हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। अली अमीन गंडापुर की भी इजलास में शिरकत। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने दो मुतालिबात रख दिए। पहला मुतालिबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन का क़याम। दूसरा मुतालिबा बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई है। पीटीआई ने सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम न करने का भी मुतालिबा कर दिया। जो केसेस मौजूद हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद नए केसेस कायम न किए जाए। पीटीआई स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन मुतालिबात से मुतालिक बानी से मजीद मुशावरत करना चाहती है। गुज़श्ता मीटिंग में फैसला हुआ था अपोजिशन की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा और हुकूमत उस पर अपने इत्तेहादियों के साथ बात करेगी। यही फैसला हुआ था कि हम यहाँ पे आके और जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से पेश की जाएंगी और हुकूमत उसके ऊपर अपनी जमातों के साथ मुशावरत करके उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्स करेंगे। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने ये इजहार किया कि एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाल्लाह ये फिर से हम करेंगे। हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि एक हफ्ता आगे ले जाएं। ये उनकी डिमांड है जिन्होंने मुतालबात लेके आने हैं। हो सकता है कि वो उन मुतालबात में मज़ीद तराश खराश करना चाहते हों, नए सिरे से कोई तरजीहात बनाना चाहते हों। ना 8 फरवरी के इलेक्शन पे कोई बात की है उन्होंने, ना 26वीं तरमीम पे कोई बात की। मुज़ाकरात एक हफ्ता आगे करना हुकूमत का नहीं पीटीआई का मुतालिबा है। हमने पीटीआई अरकान से कोई मुतालिबा नहीं किया। हमारी तवक्को थी कि ये आज तहरीरी मुतालिबात लेकर आएंगे। पीटीआई अरकान ने कहा बानी से मुलाकात करवाई जाए। बानी से मुलाकात का मुतालिबा एक जायज़ मुतालिबा है। ये बानी से मुशावरत करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमने बानी से मुलाकात के लिए सहूलत फराहम करने का कहा। तवक्को रखते हैं अगली नशस्त में तहरीरी मुतालिबात लेकर आएंगे। मुज़ाकरात का जारी रहना भी एक बड़ी पेशरफ्त है। सेनेटर इरफान सदीकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा केस जुराइम की नोयत पर बनते हैं। 26 नवंबर को वाक़यात हुए, इसीलिए केसेस बने। किसी पर कोई केस नहीं बनेगा, ऐसी कोई जमानत नहीं दी जा सकती। पीटीआई अरकान ने इलेक्शन और 26वीं तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं की। मैं बैग डोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। मुझे लग रहा है इंशाअल्लाह चीज़ें ठीक होंगी। अली अमीन गंडापुर की कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात बानी के हुक्म पर शुरू हुए। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी ही फैसला करेंगे। अगर 9 मई के मुलजिमान को छोड़ा गया है तो अच्छी बात है। किसी को सजा देना और गोलियां मारना हल नहीं होता। रियासत माँ जैसी होती है। रियासत का काम नौजवान की इस्लाह करना होता है। हमारे कारकुनान ने जमहूरियत के लिए खून बहाया। कुरम के वाक़यात आज के नहीं 50 साल से चले आ रहे हैं। कुरम के मामलात को खुश असलूबी से हल किया। गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं बिल्कुल पूरे दावे से कह सकता हूँ कि कत्तन कोई ऐसी ऑफ़र जो है वो नहीं की गई। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कोई भी नहीं ये ऑफ़र कर रहा, ये इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, वो सियासी बयान दे रहे हैं। बानी पीटीआई बनी गाला मुंतकिल करने पर सियासत कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म की मशीन बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा ये बानी पीटीआई का सियासी बयान है। बनी गाला मुंतकिल करने की कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में ज़ेर इस्तेमाल है। हुकूमत के पास रिहा करने का इख्तियार ही नहीं। बानी पीटीआई अदालतों से ही रिहा हो सकते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा बानी पीटीआई पेशकश से मुतालिक बात दुरुस्त कर रहे हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है। बानी से मुशावरत करना हमारा हक है। बानी पीटीआई से मुलाकात करवाना कोई गैर कानूनी काम नहीं। सिचुएशन इतनी गंभीर है कि उनसे मिले बगैर, चीज़ों को तफसीली डिस्कस किए बगैर आगे नहीं जा सकता।
کہ تسی ایک باری دوبارہ ملا دے، اس میں کون سی بات ہے؟ ایکسس تو کمیٹی کو تو کم از کم ہونی چاہیے. چیزوں کا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا تھا. اور دیکھیں نا اب امتحان تو ہمارے پہ ہے نا، ہمارے لوگوں پہ آج بھی 50 ایف آئی آر ہیں اور پھر بھی ہمیں خان صاحب نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھول کے کہا کہ نہیں جو ہے یہ بات کرنی ہے، تو پھر بامر مجبوری ہوئے نا. پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ 2018 کے بعد وہ 4.1% پہ CPI ہے. ہماری ایکسپورٹس میں امپرومنٹ ہوئی ہے. ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز $4 بلین سے اب $12.5 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. اسی طریقے سے پالیسی ریٹ بینکوں کا 13% پہ ہے. اسٹاک ایکسچینج تاریخ کے سب سے اونچی سطح پہ ہے. ترقی اور خوشحالی کا سفر تبھی طے ہوگا کہ ملک کے اندر ایک استحکام ہو. پارا چنار میں اب کل ایگریمنٹ سائن ہوا ہے تو درجہ بدرجہ جنہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوشن کی ہے وہ سب مبارکباد کے لائق ہیں. معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے. خوشحالی اور ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے. ضروری ہے کہ ہم یکسو ہو کر پاکستان کو معاشی ٹائیگر بنائیں. بدقسمتی سے دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے. دہشت گردی کا سر کچلے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دہشت گردی کا سر کچلنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا. امن و امان کا معاملہ چیلنج بن چکا ہے. ملک کی ترقی کے لیے امن کا قیام ناگزیر ہے. پارا چنار امن معاہدہ خوش آئند ہے. پارا چنار جیسا دلخراش واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. شہباز شریف کا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اجلاس میں اظہار خیال. کہا سال 2025 پاکستان کی معاشی ترقی کا سال ثابت ہوگا. تمام ارکان نے معاشی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کیا. ٹیکس نظام کی خامیوں اور بدعنوانی کا خاتمہ کر کے محصولات بڑھائے جا سکتے ہیں. تیز معاشی ترقی کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی ضروری ہے. بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں. شہباز شریف کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اعلیٰ سول اور عسکری حکام شامل. وزرائے اعلیٰ، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بھی شرکت. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی طبیعت ناسازی کے باعث اجلاس میں شامل نہ ہو سکے. SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے. آرمی چیف نے معاشی استحکام کے لیے حکومت کے اقدامات کے لیے پاک فوج کی حمایت کے پختہ عزم کا یقین دلایا. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری. ایپیکس کمیٹی کا زراعت، IT، مائننگ، سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ. اقتصادی ترقی کے لیے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ. ایپیکس کمیٹی کا ملک بھر میں اسپیشل اکنامک زون کا جال بچھانے پر زور. چاروں صوبوں میں اسپیشل اکنامک زونز قائم ہونے چاہیے. فورم کا اکنامک زون سے متعلق قوانین کو آسان بنانے پر زور. ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. مختلف ممالک کی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت. دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے امکانات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. معیشت کی بہتری اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے پر اتفاق. فورم کا ملکی معاشی اعشاریے بہتر ہونے پر اطمینان کا اظہار. روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں اقدامات کو تیز بنانے پر اتفاق. سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں موافقہ اعلان. مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پیٹیشنز دائر کی. 48 پیٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا. 19 مجرمان کی پیٹیشنز کو انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا. سانحہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور موافق کی پیٹیشنز دائر کی. رحم کی دیگر پیٹیشنز پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا. ISPR کے مطابق ان مجرمان کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے. دیگر تمام مجرمان کے پاس بھی اپیل کرنے اور قانون و آئین کے مطابق دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں. سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے. ملٹری کورٹ سے رہائی پانے والے مجرمان کی رحم کی پیٹیشن سامنے آ گئی. ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ 19 مجرمان کو رحم کی پیٹیشنز
मंजूर होने पर रिहा कर दिया गया। मुजरिमान की रिहाई दायर करदा रहम की पेटिशंस पर कानूनी कार्रवाई के बाद अमल में लाई गई। सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पेटिशंस दायर की। मुजरिमान ने अपनी रहम की पेटिशंस में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया। 19 मुजरिमान की पेटिशंस खालिसन इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर की गई। सजाओं की मुआफ़ी, शफाफ कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की 6 से 10 जनवरी की कॉज लिस्ट जारी। बानी पीटीआई के 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली से मुतालिक आईनी दरख्वास्त 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। शेर अफजल मरवत की इंतखाबी धांधली की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच 8 जनवरी को लापता अफराद केस की समाअत करेगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग नजरसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच हमजा शहबाज की नजरसानी दरखास्त पर 9 जनवरी को समाअत करेगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाब दीदी के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। तलबा तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर भी 10 जनवरी को समाअत होगी। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई खत्म हो चुकी, मुत्तहारी किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। मुल्क की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। वजीर खारिजा इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग, कहा पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आ गया। महंगाई 5% तक आ चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। GDP के भी इशारे बेहतर हुए हैं। बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए हैं। IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कुरम में मुआहिदा खुशाइन है। मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कुरम के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सूबाई हुकूमत कुरम के मुतासरीन की मदद करे। KPK हुकूमत कुरम के शोहदा के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करे। सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो इतने धरने ना होते। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में आलमी ताकतों का छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का असर पाकिस्तान पर भी होता है। KPK में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद काबिल अफसोस है। बल्दियाती नुमाइंदों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। गवर्नर हाउस में जल्द बल्दियाती नुमाइंदों का कन्वेंशन मुनक्किद होगा। बल्दियाती नुमाइंदे सवाल कर रहे हैं, डंडे क्यों बरसाए। शर्मिला फारूकी कायमा कमेटी इजलास में वज़ीर मुमलिकत शुजा फातिमा के जवाबात पर बरहम बोली, बहुत मायूस हूँ, 4 इजलास हो चुके, इंटरनेट के मामले का कोई हल नहीं निकला। हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत? मेरे शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उनको नुकसान हुआ, क्या सभी झूठ बोल रहे हैं? शुजा फातिमा ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी होती है, जहां ज़रूरत होती है हमें वहां सर्विलेंस करनी पड़ती है। इंटरनेट के इश्यूज थे, अब नहीं है। चेयरमैन PTA ने कहा, सब मैरीन केबल पाकिस्तान में लाना हमारा नहीं, हुकूमत का काम है। पिछले 10 साल में एक केबल नहीं आई। 31,000 से ज़ायद IPPs रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। इंटरनेट स्पीड में हम 97 नंबर पर हैं। हम स्पेक्ट्रम में पूरी दुनिया में बहुत पीछे हैं। कोई ये साबित करे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो कल से दफ्तर आना छोड़ दूंगा। अमेरिका में 24 घंटों के अंदर तीसरा बड़ा हमला। न्यूयॉर्क के क्वींस क्लब के बाहर नामालूम शख्स की अंधाधुंध फायरिंग, 10 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने चलती गाड़ी से फायरिंग की और फरार हो गया। फायरिंग के वक्त शहर की बड़ी तादाद क्लब से बाहर निकल रही थी। गाड़ी की तलाश जारी, तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया। लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर साइबर ट्रक में धमाका, एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक साइबर ट्रक ट्रंप इंटरनेशनल होटल के दरवाजे के सामने पहुंचा तो अचानक धमाका हुआ और ट्रक में आग लग गई। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने एक्स बयान में कहा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा, आतिशबाजी या बॉम्ब की वजह से धमाका हो। साइबर ट्रक में धमाका मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी है। वाक़े की तहकीकात हो रही है।
वस्ती ट्यूनिस में तारिकीन वतन की 2 कश्तियां आपस में टकराकर उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 27 तारिकीन वतन हलाक। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन में 83 को बचा लिया। मुतालिद अफराद लापता। मुसाफिरों का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था जो यूरोप जा रहे थे। सरबराह शहरी दिफा।